अब बहुत ही कम वक्त बचा है गेट के एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स डर लग रहा होगा और ये भी सवाल आ रहे होंगे कि किन चीजों पर हम ज्यादा फोकस करें और किन पर नहीं। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद योर डूज, व्हाट टू डू ऑन द लास्ट डे स्टूडेंट्स। तो यानी कि लास्ट डे पर हमें किन चीजों का ज्यादातर ध्यान रखना है। देखो, अपना जो रिविजन है वो बहुत ही लाइट और स्मार्ट रखना है। आपको फॉर्मुलेस रिवाइज करने हैं, पाथवेज को अच्छे से देख लेना है। अगर आपने कोई भी साइकिल या डेफिनेशन का कोई एक पर्टिकुलर चार्ट बना रखा है, उस पर आप मेजरली फोकस करिएगा। गो थ्रू योर शॉर्ट नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपने प्रिपेयर करे हैं। अगर नहीं करे हैं स्टूडेंट्स, तो जो हमने डिजिटल लाइब्रेरी के सेशंस में आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करे थे, उसको आप जल्दी जल्दी एक बार ओवरव्यू उसका ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डायग्राम्स को अच्छे से रिवाइज करिए। एंजाइम, साइकिल, सेल स्ट्रक्चर्स, कुछ इम्यूनोलॉजिकल चार्ट्स जो आपको बताए हैं, उन चीजों को आपको अच्छे से रिवाइज रिटेन कर लेना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक्सेल और बीटी दोनों एस्पिरेंट्स के लिए कुछ यूनिट्स आपकी काफी महत्वपूर्ण होती है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जो भी आपके रेट रेगुलेशन पॉइंट्स हैं, राइट, प्रोटीन है, उसको सबको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टूडेंट्स जो आपके एंजाइम्स रहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, राइट, इन सबको, प्रोकैरियोट्स विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोट्स, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एनिमल फिजियोलॉजी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हॉर्मोन्स आपका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इससे सवाल भी हर साल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें बीपी रिलेटेड, कार्डियक आउटपुट रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जीएफआर रिलेटेड आपका एनईटी क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स। तो ये आपको कुछ टॉपिक्स ध्यान रखने हैं। हीमोग्लोबिन, ये तो आपकी बायोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस होता है, एनिमल फिजियोलॉजी में भी होता है, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड अगर कोई डिसीज है, यानी कि ब्लड रिलेटेड कोई डिसीज है या कोगुलेशन पाथवे है, तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, जैसे कि आपका कुछ पीसीआर हो गया, पीसीआर से रिलेटेड अगर हम मैं बात करूं, जो प्राइमर्स होते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर हो गया, या फिर स्टूडेंट्स कोई न्यूमेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द ब्लॉटिंग टेक्निक्स, यानी कि नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न, तो ये सारी टेक्निक्स आपको एक बेसिक प्रिंसिपल इनका पता होना चाहिए। वेक्टर्स और आपके जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, और जो आपको यहाँ पर एंजाइम्स के अंदर स्टूडेंट्स और भी वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे आइसोसाइडोमर्स, राइट, आपके और भी वैरायटी होती है। तो इन सबको आपको एक बेसिक एनालिसिस इनकी रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो बिफोर एंटरिंग इनटू योर एग्जाम लाइक एरिया, आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर का रूट एक बार पहले से ही अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, तो वहां पर बाहर जो स्टूडेंट्स लिस्ट होती है, उसमें अपना एक बार जो नंबर है, रोल नंबर, वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो वो भी कर लीजिएगा। और अपना प्लीज स्लीप टाइमिंग फिक्स रखिएगा, मतलब एग्जाम से पहले ये मत कोशिश करना कि रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हो और नेक्स्ट डे आप अपना जो आउटपुट है स्टूडेंट्स वो ही नहीं निकाल पा रहे हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यही चीज आपको यहाँ पर मेंशन करी गई है, स्लीपिंग साइकिल आपकी किसी भी तरीके से उसको फ्लक्चुएट मत करना। दूसरी चीज स्टूडेंट्स की रिविजन करना है, बहुत सही बात है, डे टाइम में करना, रात टाइम में रिविजन पर मेजर फोकस मत करना। इसके बाद अगर हम बात करें, तो आपको जो पेपर स्टार्ट करना है, उससे पहले एकदम अपने माइंड को रिलैक्स कर लेना है। उसके बाद ये चूज करो तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन से सेक्शन में हो, जिस भी सेक्शन में हो उसके अनुसार स्टूडेंट्स आप प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपको ये फायदा दिलाता है कि जो क्वेश्चन शायद हमें नहीं भी आ रहा हो, उसमें भी हम सही टाइम पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर तक पहुंच जाए। ये तब होता है जब हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्टअप रहता है। सारे सवाल पहले वो अटेम्प्ट करो जो आते हैं, उसके बाद उन्हें अटेम्प्ट करो जिन्हें तुम्हें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो इससे तुम्हारा ये फायदा होगा कि हो सकता है देयर इज अ चांस कि आपको या तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ आइडिएशन मिल जाए, कुछ आपको फॉर्मूला याद आ जाए और आपका अल्टीमेटली वाला सवाल भी सॉल्व हो जाए। तो स्मार्ट सिलेक्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है थ्रू आउट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आर फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड कि एक दिन बचा है या फिर इतना कम टाइम है, अब तो सब कुछ याद भी नहीं है। स्टूडेंट्स ये सब सबके साथ होता है, इनफैक्ट जो टॉपर होता है उसको भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट रहता है। तो आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, इट इज वेरी नॉर्मल। बस उस चीज को पॉजिटिव वे में आप ही खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। हम टीचर आपको बाहर से मोटिवेशन दे सकते हैं, बट द रियल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो आपको इस पर फोकस करना है कि अच्छा होगा, अभी तक जितना पढ़ा है वो काफी है। और अब स्टूडेंट्स जो भी आपको करना है दैट इज पेपर वाले डे करना है, और एकदम पीसफुली जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाना है, राइट, और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है।
बेस्ट जितना हो सकता था वो प्रिपरेशन फेज में आपने करा है। अब स्टूडेंट्स रिजल्ट का पहले से दिमाग में मत सोच के चलो कि क्या रिजल्ट रहेगा मेरा, पहले बस ये सोचो कि यार जितना आता है उतना मैक्सिमम हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं एक्सेल वाले एस्पिरेंट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो 30 टू 35 या 40 तक अगर तुम मार्क्स भी टारगेट कर रहे हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इसमें भी आपको एक अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं लाइक टॉप मोस्ट आईआईटीज या आईएससी बैंगलोर, ये सब आपको मिल सकता है। तो 32-42 की आप अपनी रेंज जो है उतनी मार्क्स की बना सकते हो, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करें किन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना एक दिन पहले एटलीस्ट। अपनी प्रिपरेशन को अपने दोस्त की प्रिपरेशन या जहां से भी तुम पढ़ाई करते हो उन लोगों से अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर मत करना, राइट। दूसरी चीज, भाई आपको देर रात तक जग के पढ़ाई नहीं करनी है। तो ये कुछ 3 पॉइंटर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। एंड आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो, जितना आपने पढ़ा है वो सभी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहे स्टूडेंट्स डेफिनेटली। और देखो इस तरीके के आप लोगों को मैं ये चीज बोल रही हूँ कि शायद आपने ये डूज एंड डोंट पहले भी देखे होंगे या सुना होगा, बट हाँ एग्जाम से पहले ना खुद ही एक डीमोटिवेशन आने लगता है, जो बातें हमें पता भी हैं वो भी हम भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इट्स जस्ट अ सिंपल रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी है, आप अच्छा कर सकते हैं, पूरी टीम आपके साथ है। बस अब एग्जामिनेशन वाले डे तक अपने आप को काम रखिए स्टूडेंट्स, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करिए एंड गिव योर बेस्ट। ऑलराइट, सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।